हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम आपके लिए बहुत ही पुरानी भैया दूज की कहानी लेके आए हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। ये कहानी बहुत पुरानी है, जो कि मैंने अपनी दादी जी से सीखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए जो है भैया दूज की कहानी सुनते हैं। एक नगर में 7 भाई थे और उनके एक बहन थी। बहन का नाम था सताना। सातों भाई में वो अकेली बहन थी जो कि अपने भाइयों को बहुत ही प्रिय थी। भाई उससे बहुत प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ कि बहन अपने मायके में ही थी और यहाँ पर उसका भैया दूज का त्योहार आया, तो वह अपने मायके में थी अपने भैया भाभी के पास। तो जब भैया दूज की पूजा करने के लिए वो जाने लगी, तो उसने सोचा कि हम अपनी भाभी से चुनरी ले लेते हैं और पूजा करके आ जाते हैं। तो उसने अपनी बड़ी भाभी से कहा कि भाभी, मुझे अपनी चुनरी दे दो, मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो भाभी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको चुनरी दे दूंगी, लेकिन तुम मेरा झाड़ू लगा लो। तो सताना ने सोचा कि जब तक हम बड़ी भाभी का झाड़ू लगाएंगे तब तक हम मंजली भाभी से ले लेंगे। वो मंजली वाली भाभी के पास गई, तो वहाँ भी जाके उसने कहा, भाभी अपनी चुनरी हमको दे दो, अपनी चीर दे दो। तो भाभी ने कहा कि हाँ ठीक है, चुनरी हम दे रहे हैं, हमारे बर्तन धुल दो। तो जब सताना ने सुना कि बड़ी भाभी ने हमको बताया कि झाड़ू लगाओ, छोटी भाभी बर्तन धुलने के लिए कह रही, तो सताना ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी तीसरी भाभी से ले आते हैं और पूजा कराते हैं, क्योंकि सताना को भी पूजा के लिए देर हो रही थी। तो इसलिए वो तीसरी भाभी के पास गई। तो तीसरी भाभी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना चीर तो तुमको दे दूंगी, तुम मेरा खाना बना दो। ये सुनकर सताना ने कहा, खाना बनाने में तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम जो है पांचवी भाभी से के पास से ले आते हैं। इसी तरह करते करते वो अपना सभी भाभीियों के पास गई। सभी ने उनको कोई ना कोई काम बता दिया। आखिरी में उन्होंने सोचा कि चलो हम छोटी भाभी के पास जाकर चीर ले लेते हैं। वहां पर वो चीर मांगने के लिए गई। तो छोटी भाभी ने कहा कि ठीक है, चीर ले जाओ, चुनरी हम तुमको दे देंगे, सताना पूजा करके आ जाना तुम, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी चुनरी में कोई दाग ना लगने पाए। सताना ने कहा ठीक है भाभी, मैं बहुत संभाल के जाऊंगी और मैं आपको चुनरी, आपको जैसे आप देंगी वैसे मैं आपको वापस कर दूंगी। इतना कह के सताना चुनरी लेके बड़ी खुशी मन से अपना लेके चली गई। चुनरी अपना ओढ़ ओढ़ के पूजा पाठ की। पूजा पाठ करके अपना घर वापस आ रही थी। तो घर वापस आ रही थी तो वो एक पेड़ के नीचे से निकली, तो ऊपर एक चिड़िया बैठी थी जिसने लैट्रिन कर दी। चिड़िया ने जब लैट्रिन कर दी तो चिड़िया चुनरी पे जा गिरी। और जब चुनरी पे लैट्रिन गिरी तो उसमें दाग पड़ गया तुरंत। सताना घर गई तो देखा उसमें दाग पड़ा है। अब वो बड़ा परेशान, क्या करें। भाभी ने कहा था कि चुनरी में दाग, कोई हमारी चुनरी में दाग न लगने पाए। अब तो ये लैट्रिन कर दिया चिड़िया ने, इसका तो दाग लग गया। बहुत साफ किया, बहुत रगड़ रगड़ के धोई, लेकिन वो दाग साफ नहीं हुआ। लेकिन वो अपना उसको फोल्ड होल्ड करके दाग अंदर दबा के अच्छे से तह वह बना के अपना भाभी के पास लेके गई। भाभी को दे आई कि भाभी, हम पूजा करके आ गए हैं, ये चुनरी हम आपको यहाँ बेड पे रखे दे रहे हैं। तो भाभी ने कहा ठीक है सताना, हम अभी रख देंगे अंदर। इतना कहकर सताना वहां से चली आई। भाभी जब रखने लगी तो उन्होंने सोचा खोल के देख लें। वो अपना खोल के देखी तो उनको वहां उसमें दाग दिखाई दिया। अब दाग दिखाई दिया तो भाभी तो बड़ी नाराज हो गई कि इसमें दाग लग गया। अब वो लेट गई ओढ़ ओढ़ के कि हमारे बुखार है। उनके भैया आए शाम को तो पूछने लगे क्या हुआ। तो बोले कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ तो हुआ है। तो कहने लगी कि जो है, मैंने सताना को अपनी चुनरी दी थी, पूजा के लिए वो गई थी, और देखो मैंने उनसे बोला था कि इसमें दाग न लगने पाए, अब इसमें दाग लग गया है। तो उनके भैया ने कहा दाग लग गया है, कोई बात नहीं, हम दूसरी चुनरी ला देंगे। तो वो भाभी बोली नहीं, हमको यही चुनरी चाहिए और बेदाग चाहिए। तो नहीं तो हम उठेंगे नहीं बिस्तर से, बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे, हमारा बुखार भी नहीं उतरेगा। बहाना बहुत बनाई कि मेरा ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा। तो उनके भैया ने कहा बताओ तो क्या करें आखिर ऐसा कि तुम्हारा दर्द सब दूर हो जाए। तो वो कहने लगी कि सताना के खून से हमारी चुनरी रंग दो तो हम ठीक हो जाएंगे। अब भाई ने सुना तो भाई की तो होश उड़ गए कि अकेली बहन, इतनी प्यारी लाडली बहन, कैसे खून से कैसे रंगे। अब भाई को भी बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उनके बार बार कहने पे भाई ने कहा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो हम यही करते हैं, बहन के खून से तुम्हारी चुनरी रंग के लाते हैं।
इतना करके वो अपना चलने लगे। तो कहने लगे कि चलो सबको गूलर खिला लाएं। अपनी बहन से भी कहा कि चलो सताना तुमको गूलर खिला लाएं, गूलर खाने जा रहे हैं, तुमको चलना है तो चलो मेरे साथ। तो कहने लगी हाँ हाँ भैया हम भी चलेंगे। तो अपना वो भी चल दी अपने भाई के साथ। अब वो अपने भाई के साथ गई तो भाई ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो बोले कि वो अपना कोछा फैला दी कि भैया गूलर हमारे कोच में डाल दो। तो भाई ने कहा नहीं नहीं कोछे में नहीं डालेंगे, कोछे में खराब हो जाएंगे। तो कहने लगी तो फिर कैसे हाथ में, कहने लगी हाथ में दे दो भैया। तो कहने लगे हाथ में नहीं देंगे, नहीं हाथ में भी खराब हो जाएंगे। तो कहने लगी तो फिर आप गूलर हमको कैसे देंगे। तो कहने लगे कि अपना मुंह खोलो तो हम मुंह में गूलर डाल देंगे। तो अपना सताना ने कहा ठीक भैया। वो अपना ऊपर देखने लगी और मुंह फैला दिया। उनके भाई ने चाकू कटार लिए हुए थे जो कि उनके मुंह के अंदर डाल दी और सताना को चाकू लग गया। अब उनको खून निकलने लगा। अब उनके भाई ने उसी खून से वो चुनरी उनरी रंगी। सताना तो मर गई। सताना मर गई तो वो उसी गूलर के पेड़ में अपना समा गई। तो अब ये चुनरी उनरी लेके अपने घर चले गए। घर चले गए तो अपनी वाइफ को दिए। वो बड़ी खुश हो गई भैया हो कि मेरी चुनरी रंग गई सताना के खून से। इधर सताना उसी गूलर में समा गई। उधर से उनके ससुराल से उनके ससुर जी लेने के लिए आए कि चलो अपनी बहू को ले आते हैं, बहुत दिन हो गया है तो अब अपनी बहू को घर लेके आ जाएं। अब वो लेने के लिए जब आए तो उनको रास्ते में प्यास लगी। अब उनके ससुर को जब पानी प्यास लगी तो वो कहने लगे कि क्यों ना, धूप भी बहुत तेज है और प्यास भी लगी है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा थकान मिटा लेते हैं, इस गूलर के पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो वो अपना गूलर के पेड़ के नीचे जाने लगे तो डाली लटक रही थी तो वो अपना डाली पकड़ लिए और उसी गूलर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जब उनके ससुर डाल पकड़कर खड़े हुए तो उस पेड़ के मतलब उस पेड़ से उस डाल से आवाज आई कि ससुर की ससुरा डाल न छुओ पात फार आए, भैया की नगरी में ऐसे चाल, बहिन मार कर रंगे पटाल, पापिन भौजी करे सिंगार। तो ऐसी आवाज आई तो उनके ससुर जी जो थे वो घबरा गए, एकदम से डाल वाल छोड़ दी कि अरे इस पेड़ से आवाज आ रही है। तो ऐसा जब सुने तो वो वापस वहीं से अपना ससुराल उसको मायके लेने के लिए नहीं गए, वो सीधे अपने घर वापस चले गए। अब जब वो घर वापस गए तो वहां जाके अपने यहाँ सबसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। वहां गए गूलर के पेड़ के नीचे खड़े हुए डाल पकड़ के तो वहां से ऐसी ऐसी आवाज आई। तो उनके जेठ जी चले, बोले कि हम लेके आते हैं, पिताजी आप मत जाइए हम जाएंगे लेने। अब वो लेने के लिए गए तो वो भी अपना जब थके वके तो उसी गूलर के पेड़ के नीचे वो भी खड़े हो गए और वैसे ही उन्होंने भी डाल पकड़ी। तो फिर उस डाल से आवाज आई कि ससुरे की जेठा डाल न छुओ पात फार आए, भैया की नगरी में ऐसे चाल, बहिन मार कर रंगे पटार, पापिन भौजी करे सिंगार। तो वो भी घबरा गए सुन के आवाज, कह रहे वाह अरे तो सच बात है, और जो है इसमें तो आवाज आ रही है। ऐसा हुआ फिर जो है वो भी लौट के गए, वो भी बताए जाके वहाँ के ऐसा ऐसा हाल है। तो फिर जो है उनके पति थे वो आए। उनके पति ने अपना डोली का हार लिया, डोला ओला तैयार किया, बोले कि हम जाएंगे लेने और हम लेके ही आएंगे। तो उनके पति अपना चले गए, डोला ओला लेके गए तो उसी गूलर के पेड़ के नीचे डोला रखा, वहीं पे अपना आराम करने लगे। थोड़ा खड़े हुए तो उन्होंने जानबूझ के डाल को पकड़ा कि देखते हैं, डाल पकड़ते हैं, देखते हैं कौन सी आवाज आती है। तो जब वो डाल पकड़े तो उनको भी ऐसे ही आवाज आई, ससुर के समिया डाल न छुओ पात फहराए, भैया की नगरी में ऐसे ही चाल, बहिन मार कर रंगे पटार, पापिन भौजी करे सिंगार। अब जब देखा कि मतलब वो तो पूरा समझ गए कि ये कुछ न कुछ इसमें दाल में काला है, इस पेड़ में कुछ न कुछ कोई न कोई बात है। अब उन्होंने तुरंत आरा वारा मंगवा के बोले कि जो है इस पेड़ को चारों तरफ से काटो, बीच में बिल्कुल आरा लगना नहीं चाहिए और जो है इसमें कुछ ना कुछ है जरूर। अब वो अपना पेड़ को पूरा कटवाए, गूलर के पेड़ को चारों तरफ से कटवाए, उसमें कुछ नहीं निकला। एक छोटी सी लकड़ी उछल के डोले के अंदर जाके गिर गई। तो अपना वो जब देखे पेड़ से कुछ नहीं निकला है और जो है अपना निराश हो गए, ससुराल भी नहीं गए, वहीं से वापस लौट आए। बोले कि पेड़ में तो कुछ है नहीं, आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही थी। अपना डोला वोला लेके गए, घर में डोला रख दिया, उसमें देखे एक लकड़ी थी, वो लकड़ी उठा के उन्होंने छप्पर में लगा दी
छप्पर में जब लगा दी तो लगा के वो अपना काम वाम पे चले जाते थे। अब ये क्या करती सताना उसी चुफरी के अंदर, उसी लकड़ी के अंदर थी वो। जब इनके पति चले जाएं, घर में कोई ना रहे, सन्नाटा दिखे इनको, तो ये अपना निकल के झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब काम करें, उसके बाद फिर उसी छप्पर के अंदर उसी लकड़ी में वो चली जाएं। तो एक दिन वो भी बड़ा सब लोग परेशान कि घर का काम कौन करता है, कौन खाना बनाता है, झाड़ू पोछा बर्तन ये घर का सारा काम हो जाता है और घर में तो कोई रहता नहीं है। तो उनके पति ने एक दिन कहा, सोचा अपने मन में कि हम छिप के देखते हैं कि आखिर कौन है जो कि हमारे घर का पूरा काम कर जाता है और जो है हम लोग को पता भी नहीं चलता है, आज हम उसको देखेंगे जरूर। तो वो अपना छिप के बैठे हैं और सताना अपना देखी सन्नाटा है, मौका अच्छा है, वो अपना निकल के अपना झाड़ू बर्तन चौका पोछा सब कुछ करने लगी। तो वो कर ही रही थी, इतने उनके पति पीछे से जाके उनको पकड़ लिए। बोले ये क्या है, तुम सबके सामने क्यों नहीं आती हो, इस तरह चोरी चोरी से काम करती हो और इस लकड़ी में तुम कैसे हो, क्या है, क्या कहानी है। तो अपना सताना ने अपने पति को सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहने लगे कि अब तुम छिप के नहीं रहोगी, अब तुम ऐसे रहो, खुला रहो और जो है तुमको छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगी नहीं, हम ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे अगर रहेंगे तो हमारे भैया भाभी की, हमारे मायके की बदनामी होगी कि जो है सताना को लेने भी कोई नहीं आया, विदा कराने कोई नहीं आया, ये अपने ससुराल में कैसे रह रही। तो उनके उनके पति ने कहा कि बताओ क्या किया जाए फिर। तो उन्होंने कहा किया कुछ नहीं, आप कुछ मत करिए, हमारे भैया को बुला लीजिए और जो है हमारे भैया से कहिए कि हमको घर ले चलें, उसके बाद आप आइएगा, हमको वहाँ से लेवा लाइएगा। तो उनके पति ने कहा ठीक है, और जो है हम तुमको जो है वहीं से मायके में छुड़वा के वहीं से अपना मंगा लेंगे। अब इनके भैया वहाँ से इनको लिवा के ले गए। जब भैया लिवा के ले गए तो वहाँ चर्चा हुई कि कैसे क्या हुआ। अब ये सताना जो थी अपने भाइयों से बताने लगी, सारी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात थी भैया, और जो है तो हम इसीलिए छिप छिप के वहाँ रहते थे, सब कहानी बताई। मतलब अब सबको माफ़ भी कर दी कि हमारे जो कुछ भी किया हमारे भाई ने किया, हम अपने भाइयों से किसी प्रकार से किसी तरह से नाराज़ नहीं हैं, हमारे भाइयों ने जो भी किया हम खुश हैं। इनके पति बैंड बाजा के साथ गए, इनको वहाँ से लिवा के ले आए, अपना सताना अपने पति के साथ रहने लगी। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। तो फ्रेंड्स ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।